वेलकम बैक टू रिम्पी कुमारी ब्लॉग्स। आज मंदिर जन्माष्टमी आ रही है ना, तो आज मैं मंदिर साफ़ करने जा रही थी। मंदिर साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगता है और डीप क्लीन करना था मुझे, इसलिए फिर आज मैं तो खाना भी बच्चों को खिला दी थी। उसके बाद ही फिर अपने काम में लग गई कि फिर डिस्टर्बिंग ना हो और सिंक में बर्तन भी जूठे ना पड़े हों, क्योंकि बर्तन पूजा का बर्तन भी धुलना रहता है मुझे। तो साफ़ सुथरा रहे किचन और बच्चे भी शांति से बैठ के अपना कुछ काम करें या खेले। लाइट लगी हुई थी, मंदिर में सजा के रखे थे ना, लाइट जलाते थे शाम को, तो फिर मैंने सारे लाइट को हटा दिए। मैं ऊपर ऊपर से तो बस साफ़ कर दिया करती थी, लेकिन जब डीप क्लीन कर रही थी तो फिर पीछे भी हो जाता है पूरा जाले वगैरह। चाहे मंदिर में सिंदूर वगैरह करो ना, तो नीचे पे सिंदूर भी गिर जाते हैं। फिर आज सारी चुंदरी हटा के फिर एक मैं नीचे रखी थी बास्केट, उसमें रखती जा रही थी कि उसको धुल दूँगी। तो और सब भगवान को फिर उठा के हटाऊँगी, तभी फिर नीचे साफ़ करूँगी। 2 कपड़े रखे होते हैं ऐसे भगवान के पास कि उन्हीं के कपड़े होते हैं, तो उनको साफ़ कर दिया जाता है। तो एक को गीला कर दिया, एक को सूखा रखा था, क्योंकि वो हैंडकी को सिंक में ही गीला करके ला रही थी, उसमें हल्का सा सर्फ़ डाल दिया था मैंने और उसी से पोंछ रही थी। फिर उसके बाद मैं सूखे कपड़े से सब साफ़ कर दे रही थी ना, तो वो लकड़ी साफ़ हो जा रही थी। ये मंदिर मेरा बहुत पुराना है, लेकिन इसकी लकड़ी जो होती है ना, बहुत मज़बूत, मतलब ख़राब होने वाली नहीं होती है। जैसे कि उखड़ने लगे चाहे कुछ हो, ऐसी है ही नहीं, वो ख़राब भी नहीं हुई। फिर चमक भी रहती है, थोड़ा-सा पोंछ दो तो इस मंदिर में। और फिर मुझे चेंज करने का मन भी नहीं करता। मेरा ये इसका स्पेस भी ठीक है। तो जब भी पूजा वैसी होती है तो थोड़ा-सा मैं मंदिर साफ़ कर ही देती हूँ कभी-कभी डीप क्लीन, क्योंकि ऊपर-ऊपर तो डेली साफ़ करके और फिर पूजा कर लेते हैं। जनरली तो सोनू जी ही साफ़ करते हैं, मतलब साफ़ करते हैं, पूजा करते हैं। तो सुबह वही पहले पूजा करते हैं, तो हल्का कपड़े से ही बस साफ़ कर दिया ऊपर-ऊपर, तो उतना टाइम होता नहीं है। और फिर मैं सारे जो भी अंदर थे मैं साफ़ कर रही थी और सारे भगवान को ना निकाल के एक बास्केट में मैंने रख दिया था। क्योंकि एक जगह बास्केट में था, तो फिर नीचे मैं जितना भी है, तो पैर वगैरह होते ना, तो मन नहीं करता या किसी जगह और जगह, क्योंकि बच्चे खाते हैं गिराते हैं, इसलिए मैंने साइड में ही बास्केट में करके रख दिया था, ताकि वो ठीक वहीं पे रहे। फिर उन्हें साफ़ करके फिर मंदिर में कपड़े डाल के उन्हें बैठा दूँगी। फिर बीच में श्री भी आ गई और तब तो हो गया मेरी सफाई। और फिर वो इधर छुएगी उधर छुएगी। फिर उसमें किशमिश चढ़ा हुआ था ना भगवान को, तो वो खाती है। और सुबह भी जब पापा सोनू जी पूजा करते हैं ना, तो वो अपने पापा से मांग के खा लेती है। और फिर वो अभी रखा हुआ था, तो कह रही है किशमिश दो किशमिश दो। वो भगवान जी के पास मंदिर के पास आते ही किशमिश मांगने लगती है, क्योंकि उनको चढ़ाती हूँ ना मैं, तो भोग लगाते हैं हम लोग। तो वो जानती है कि यहाँ पे रहता है, वो उठा के खाती है। उसे पता नहीं क्या मज़ा मिलता है यहाँ से खाने में। ऐसे अलग दो तो उतना पसंद नहीं आएगा, छोड़ देगी, तो इसलिए फिर उसे मैंने मनाया, फिर कहा उधर भेज दिया कि जाओ तुम खेलो दीदी के साथ, जब तक मैं कुछ काम कर लूँ। फिर मैंने 2 कपड़े रखती हूँ मैं वो कपड़े जो हटाया था अभी, उसको तो धुलने के लिए मैं रखती कि उसको धुल के ही मैं फैलाऊँगी। और जो कपड़े मैंने पहले के रखे हुए थे कि जब भी साफ़ करती हूँ ना, चेंज करती हूँ, क्योंकि टाइम तो लग ही जाता है कि सूखने में। तो 2 कपड़े ज़रूर रखती हूँ मंदिर के लिए, क्योंकि जब आप धुलोगे तब वो सूखेगा, तो फिर टाइम लगता है। फिर आप उस समय फ्री होगे तो भी डालोगे। इस वज़ह से मैं तुरंत साफ़ करती हूँ फिर, और भगवान जी को रख के उनके कपड़े रखी रहती हूँ 2, तो उससे चुंदरी वगैरह उड़ा देती हूँ। ये लेकर आए थे नेपाल से रुद्राक्ष, इसमें बीज होते हैं। हम कहते हैं रुद्राक्ष की माला तो लाए थे, रुद्राक्ष के बीज भी होते हैं इसमें, तो इसको फोड़ के कहते हैं पानी में डाल के निकालने के लिए। तो एक लेके आए थे ऐसे देखने के लिए। फिर मंदिर के अंदर के अलमारियों को मैं भी साफ़ कर रही थी, जिसमें ना मैं बुक वगैरह रखती हूँ, आरती का कोई भी आरती या फिर पाठ वगैरह करती हूँ उसकी। तो उसको हटा दिया, तो कि इसमें भी सिंदूर और तेल के कुछ गिर जाते हैं। तो आज मुझे पूरा क्लीन करना था ना मंदिर,
कि कान्हा जी को रखूँगी, उनका फिर मंदिर डेकोरेट करूँगी जन्माष्टमी के दिन। और फिर तो मंदिर उस दिन साफ़ करने बैठूँगी, तब तो मेरा टाइम ऐसे बीत जाएगा, क्योंकि मंदिर साफ़ करने में टाइम तो लग जाता है, 1-2 घंटे तो लग जाएंगे। सब अलमारियाँ उनकी साफ़ करनी पड़ेंगी, तो फिर उनको डेकोरेट करो, फिर उसमें टाइम लग जाता है। तो आज ये काम कम से कम निपटा रहेगा ना, तो उस दिन बस डेकोरेट करना होगा, जो भी थोड़ा बहुत ऊपर से साफ़ करना होगा बस वो रह जाएगा। जन्माष्टमी आती है तो बच्चों के अंदर एकदम अलग सी धूम भी हो जाती है कि चलो आज जन्माष्टमी है। पता नहीं अलग सा क्रेज़ लगता है। और उन्हें डेकोरेट करना, उनका मंदिर बनाना, तो ये मंदिरें भी सजी रहती हैं तो बच्चों को घूमने में भी अच्छा लगता है। फिर बच्चे भी राधा कृष्ण बनते हैं। और स्कूलों में भी ये सब प्रोग्राम होते हैं, तो सियाला के अंदर तो और भी ज़्यादा होती है कि आज जन्माष्टमी है, कान्हा जी का जन्मदिन है, वो कान्हा जी को मानती भी है। मैं मानती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, तो इसलिए शायद उसके अंदर भी होगा। लेकिन वो भी मानती है, और फिर वो भी कहती है कि वाह बहुत मतलब कान्हा जी का वो जन्मदिन है, आज केक कटेगा, आज ही पैदा हुए थे। और फिर कहते हैं अच्छे से सजाओ, उससे लगता है कि हमारे बर्थडे में होता है, कान्हा जी का बर्थडे है तो उनको भी सजाओ, उनके भी केक काटो। तो बस देखते हैं कैसे सजाएंगे, बाकी तो बस साफ़ सुथरा रखूँगी। और जो ज़रूरत की चीज़ें थी मैं तो पहले ही लेके आ गई थी, कि जो भी उनके कपड़े, माला और जो भी था। और बच्चों के लिए तो देखती हूँ क्या ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है, क्योंकि सियाला की तो ड्रेस मतलब थोड़ी बहुत है, और थोड़ी बहुत ही लानी पड़ेगी। नीचे की अलमारियों में क्या होता है ना कि मैं मंदिर का ही सामान रखती हूँ, हवन का, चाहे फिर एक्स्ट्रा धूप बत्ती, माचिस माचिस तो रखनी पड़ती है। और फिर प्रसाद, सब चीज़। ये मैं मंदिर भगवान जी का ना झूला है, दो 2 लेके आई थी, मतलब 2 क्या, एक कभी खरीदा था, एक कभी खरीदा था। जो ये वाले थे ना, वो थोड़ी सी स्टील वाले थे, तो सिल्वर से थोड़े से डार्क हो रहे थे। तो अब देखते हैं दोनों झूलों में से कौन सा लगाती हूँ। इस साल तो नहीं खरीद रही थी अभी नया कोई। फिर ये सारी चुंदरियाँ जो मैंने एक्स्ट्रा में रखती हूँ, तो बता रही थी ना कि मैं 2 रखती हूँ जो भी था। और इतनी सुंदर सुंदर चुंदरी होती है ना कि हर साल खरीदो, हर साल क्या, साल में कितनी बार तो खरीद ही लेते हैं। फिर ना उसको बिछाओ, नए नए होते हैं, फिर उसे फेंकने का मन नहीं करता। बहुत सुंदर सुंदर माता रानी की चुन्नी वगैरह लाते हैं ना जब हम, तो सोचते हैं कि अरे नए नए लेकर आए, और इतने सुंदर सुंदर चुनरी, फिर उसको संभाल के धुल के रखी रहती हूँ। फिर जब ये डेकोरेट करना हो तो मंदिर को, तो चुंदरी से भी डेकोरेट कर सकते हैं, तो अच्छा लगता है। चुंदरी लगा दो इधर लगा, तो इससे भी डेकोरेट हो जाता है। या फिर चेंज करना हो तो फिर मैं सारे मंदिर अलमारी साफ़ करके उनमें फिर कपड़े धुलने आ गई थी, और बर्तन धुल रही थी कि उनके बर्तन और जो भी है कपड़े वो धुल जाएँ। बर्तनों को पीताम्बरी से ही धुलते हैं। पीताम्बरी जो होती है, इससे साफ़ हो जाता है बिल्कुल। पीतल का जो भी बर्तन होता है वो साफ़ होता है। और इसे मंदिर के ही बर्तन ज़्यादातर पीतल के होते हैं आजकल तो इससे साफ़ हो जाते हैं जल्दी जल्दी। थोड़े से रगड़ने पड़ते हैं, लेकिन मैं इसी से साफ़ करती हूँ। फिर सर्फ़ में डाल के कपड़ों को भी रख दिया था कि जब तक इन्हें रगड़ दूँ, क्योंकि रगड़ना पड़ता है। लोटा तो डेली धुलता है, बाकी वो जो होता है ना, दिया रखा हुआ था, वो पहले का ही रखा हुआ था। 2 दिया है, एक तो डेली यूज़ करती हूँ, तो उसे डेली साफ़ कर दिया, तो वो साफ़ रहते हैं। लेकिन जो यूज़ करके फिर रखा था ना, तो वो थोड़ा सा काला ज़्यादा हो गया था, वो रगड़ रही थी पर साफ़ ही नहीं हो रहा था, फिर बहुत ज़्यादा उसको रगड़ना पड़ता। बैठ के ना उसको सूखा ही पीताम्बरी लगाओ तभी वो साफ़ होंगे। ये मंदिर का काम करके मैंने कपड़े भी हटा दिए थे, अलग से धुल के फैला दिए थे। फिर मंदिर का काम करके शाम हो गई थी ना ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने चाय बनाने बैठ गई कि चाय, अब थोड़ा सा चाय पी लिया जाए। तो चाय पिया मैं, और सुनो जी, फिर अपने लिए चाय लिए और बच्चों के लिए दूध और स्नैक्स वगैरह था। मठरी थी, ये बाज़ार की मठरी थी,
मैंने अब घर में तो नहीं बनाई थी फ़िलहाल। मुझे मठरी पसंद है ऐसे, जब भी मैं बैठी रहती हूँ तो थोड़ा सा शाम को मठरी खा ही लेती हूँ। वर्कआउट करती हूँ लेकिन खाने पीने में कोई कंजूसी नहीं होती है मेरी। ये सब चीज़ें फ़ास्ट फूड वगैरह मुझे बहुत पसंद आती है और मैं खा ही लेती हूँ जितना भी कंट्रोल करती हूँ तो। फिर श्री भी अपने खेलने में लग गई थी और मैं चाय पी रही थी। वो पीछे से क्या हुआ था कि आज सोफ़ा आगे की थी कि पीछे से जो भी थोड़ी बहुत गिरा देती है श्री खिलौने या कुछ भी, तो वो झाड़ू लग नहीं पाता था, तो उधर से झाड़ू लगाने के लिए उधर सफाई के लिए मैंने सोफ़ा को आगे कर दिया था। अब उसे खेल गेम मिल गया, वो पीछे जाके फिर आगे आ रही है। डर गिरने का भी डर लग रहा है लेकिन कह रही है नहीं मम्मा मैं नहीं गिरूँगी। फिर सैला कह रही है अरे नहीं मुझे तो खेलना ही है, मैं पकड़ी रहूँगी, मैं देखूँगी। मैंने कहा चलो देखते हैं, गिरोगी तो पता नहीं लेकिन खेल लो थोड़ी देर। फिर मैं शाम को रेडी हो गई कि बाहर थोड़ा सा वॉक करके आती हूँ और सोनू जी भी निकलेंगे। थोड़े टाइम अब खुद के लिए भी रखना चाहिए, तो शाम का टाइम तो ज़रूरी थोड़ा सा मैं घूम ही लेती हूँ। दिन भर घर में रहो और फिर काम करो तो वो शरीर फिर भी जो भी हो वर्क अपना शरीर उसी तरह रहता है, उसी 2-3 रूम में जो भी है घूमता रहता है। बाहर थोड़ा निकलने पे अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा-सा मुझे बाहर जाना अच्छा लगता है कि एक टाइम राउंड लगा लूँ, थोड़ा बाहर तो देख लूँ क्या है, क्या नहीं है। और फिर दिया बत्ती भी कर दिया, देखो अच्छे से कान्हा जी भी अच्छे लग रहे हैं, इनकी ये ड्रेस अच्छी लग रही थी। फिर मैं वर्कआउट करने चली आई कि थोड़ा शाम को मॉर्निंग में तो आजकल हो नहीं पाता, तो फिर इवनिंग के टाइम ही सही है। सुबह तो स्कूलिंग होती है और फिर इतना हमारे पास टाइम भी नहीं होता कि सुबह-सुबह निकलो, आलस भी होती है। ये शाम के टाइम थोड़ा-सा निकल जाओ तो बहुत लोग भी मिलते हैं कि चलो मेरी तो शाम हो गई, फिर जाते-जाते आजकल रात भी जल्दी हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।